लूटने खसोटने की तैयारी किए हैं। क्योंकि पहले तो ये 2400 फीट में जेसीबी से बैठा हुआ लंग को कोड़वा करके और दोनों तरफ फलैंक बनाए हैं और बॉक्स कटिंग किए हैं, ताकि देखने में लगे कि मिट्टी का काम हुआ है। लेकिन मिट्टी का काम एक भी नहीं हुआ है, बल्कि नकली जॉब कार्डधारी के द्वारा कई लाख की लूट मचाने की योजना है। ये जो ईंट सोलिंग का कार्य हो रहा है, इसमें एस्टीमेट के मुताबिक 6 इंची बालू बिछाना है। लेकिन देखिए, आपको बालू हटा करके आपको दिखा रहे हैं कि रोजगार सेवा का मुखिया, रोजगार सेवक मुखिया और बालू चटाया गया है और 6 इंची का बिल निकाला जाएगा। हम राज्य सरकार और यहाँ के जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि पहले बोर्ड लगाइए और फिर योजना का जांच करवाइए और योजना के समय में मुझे बुलाइए। क्योंकि ये जो छुपे रुस्तम सरकारी पैसे का वित्तीय अनियमितता का जो खेल चल रहा है, बेन प्रखंड में इसका पर्दाफाश हो जाए। मैं 2016 से भ्रष्टाचार के ऊपर वार कर रहा हूं, लेकिन न तो अधिकारी सुनते हैं, न एक जनप्रतिनिधि मुखिया सुनते हैं, न जेई सुनते हैं, न पीटीए सुनते हैं, न रोजगार सेवक सुनते हैं। रोजगार सेवक से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस योजना की जानकारी जेई से कहा कि आकर के स्थल पर देखिए, तो जेई साहब बोले कि हम मुखिया जी को कह देते हैं कि बालू देंगे, जबकि 400 फीट दूर पर ही मैंने आगाह किया था और 400 फीट तब तक बीच गया और हालत वहीं के वहीं है। बोलिए बालू का पैसा कहाँ जाएगा? ये बालू का पैसा भी लूटेंगे, मिट्टी का पैसा भी लूटेंगे। हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से और ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस योजना की जांच करवा लीजिए, पर्दा खुल जाएगा। और अगर जांच नहीं हुई तो हम इसकी जांच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, नीचे के पदाधिकारी से लेकर के निगरानी, मुख्यमंत्री का जो निगरानी कोषांग है, यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार के निगरानी तक जाएंगे। हम वार्निंग देते हैं कि टोटल ईंटा को हटा करके 6 इंची बालू घुसाइए, अभी मौका है, नहीं तो जांच में पकड़े जाइएगा तो करप्शन, अपराध के जुल्म में आप जेल जाइएगा। जब जनप्रतिनिधि थे, यहाँ के मुखिया उम्मीदवार बन के घूम रहे थे तो हाथ जोड़ करके कहते थे कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि दामन में दाग लगेगा। आज पूरे पंचायत में लूटने का काम किया है, किसानों का हक लूटा है, मजदूरों का हक लूटा है, इंदिरा आवास में पैसा लिए हैं। बिचौलिया का काम माने कि ये जो कर रहे हैं और बिचौलिया के हाथ से ये लुटवाने का भी काम करते हैं, महज 10 से 15% कमीशन के चक्कर में। हम पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि मुखिया जी आप संभल जाइए। जनता ने आपको विश्वास कर करके आपको मत दिया है, पैसे के बल पर चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन ये जो किसानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, पैन में करोड़ों रुपया लूटे,
घास छील करके पैसा निकालने का काम किया। आज ईंट सोलिंग में लूट रहे हैं। इनायतपुर से जो मरसुआ पक्की सड़क पर गई है 6 लाख का जाली बिल निकाले हैं। एक कनवा मट्टी मजदूर से नहीं पड़ा है, क्योंकि तटबंध का जो मट्टी था उसी को जेसीबी से बराबर किया गया है। दूसरा, एक सारा गोरैया स्थान से लेकर के मटकोर पर तक जो काम हुआ है, मटकोर होते कुट्टी पर, इसमें 6 लाख से ऊपर का जाली बिल निकाला गया है। रोजगार सेवक और जेई और कार्यक्रम पदाधिकारी को कह करके थक गए, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंगा। हमारा लड़ाई किसी को फंसाना नहीं है, हमारा लड़ाई विकास के मुद्दा है। अगर आप नहीं समझिएगा तो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाइएगा, आपको भी जेल जाना पड़ेगा। लूटते हैं आप और बदनाम सुविरी देवी को करते हैं, जो आपकी पत्नी मुखिया है। हम सुविरी देवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अपने पति देव को समझाइए, इस तरह की लूट नहीं करिए। प्रशासनिक पदाधिकारी आप हैं, न कि आपके पति नीरज बाबू हैं। हम पुनः एक बार सुविरी देवी से आग्रह करते हैं कि अफसर के साथ मिल करके जो लूटने का आँख मिचौली का खेल जो कर रहे हैं, इसको बंद करिए, वरना हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।